श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 6। श्री गणेशाय नमः। हे परम मंगल श्रीहरि, आपकी कृपा होने पर सारे अशुभ दूर होते हैं, ऐसा संतों का अनुभव है। उन संतों के वचनों पर विश्वास धारण कर मैं मंगल कामना से आपके द्वार पर आया हूँ। यदि आप मुझे विन्मुख लौटता है तो उसमें आपको दोष तो लगेगा ही, किंतु संत वचन मिथ्या होने का दोष होगा। अतः हे माधव, माँ लक्ष्मी उनके पति, आप मेरा अभिमान धारण करके अज्ञानी बालक पर रुष्ट न हो। बालक का हीनपन माता को दोषकारक होता है। लोग माता को दोष देते हैं कि इसकी माँ ठीक नहीं है, बालक को नहीं। ऐसा ही विचार कर आपको जो करना है सो करिए। इस प्रकार महाराज बंकटलाल के घर रह रहे थे। इस समय एक घटना हुई। गांव के दक्षिण में बंकटलाल का एक बाग था। वहां कई लोगों के साथ महाराज मकई के भुट्टे खाने के लिए गए। एक कुएं के पास भुट्टे भूजने की तैयारी लोगों ने की। कुआं बड़ा गहरा था, अपार जल से भरा था। पास ही एक इमली का बड़ा घना पेड़ था। मकई भूजने के लिए जगह जगह अदर से जलाए थी, जो करीब 10-12 थे, जिसके कड़ों का बड़ा धुआं होने पर झुंड के झुंड फैल गए। उनके उठने पर सब लोग मकई छोड़कर भागने लगे, क्योंकि प्राण सबको प्रिय होते हैं। कुछ कंबल उड़कर भागे, कुछ वैसे ही भागे। यह सब गड़बड़ चल रही थी। तब महाराज आसन पर स्वस्थ होकर बैठे थे। वे अपने मन में विचार करने लगे, ये मधुमक्खियों को मेरा ही रूप है, इनका छत्ता भी मैं ही हूँ, भुट्टे खाने में मैं ही आया हूँ, भुट्टे भी मैं ही हूँ। ऐसा विचार करते करते आनंद मग्न थे। इतने में उनके शरीर पर असंख्य मधुमक्खियां आकर बैठी। ऐसा लगता था कि महाराज ने मधुमक्खियों का दुसाला ही ओढ़ा है। अर्थात उन ब्रह्मनिष्ठ की योग्यता का वर्णन मैं नहीं कर सकता। मधुमक्खियों का महाराज को काटती थी, किंतु वे उनकी परवाह न करके निश्चल बैठे रहे। असंख्य कांटे महाराज के शरीर में थे। इस तरह एक प्रहर बीत गया। बंकटलाल बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा, कहाँ से यह बुद्धि मुझे उपजी। मैंने ही महाराज को भुट्टे खाने को सबके साथ लाया, सो मैं ही इसकी दुर्दशा का कारण हूँ। यह कैसी दुर्दशा और कैसा शिष्यत्व। बंकटलाल वहाँ आने लगे। तब महाराज ने एक कौतुक किया। मधुमक्खियों को महाराज ने आदेश दिया कि तुम सब अपने छत्ते पर चली जाओ, मेरे बंकट को मत काटना। इस सब लोगों में बंकट ही मेरा निस्सिम भक्त है, जो मेरी तरफ दौड़कर आ रहा है। वह मधुमक्षिका अपने छत्ते पर चली गई, जो बंकटलाल ने अपने आंखों से देखा। उसको देखकर महाराज हंसकर बोले, बंकटलाल, यह बलि सरबराई की मक्खियों की देखा, ये मेरे शरीर पर आते ही भोजन भक्त भाग खड़े हुए। सो बंकटलाल, यह स्मरण रखो, संकट काल में ईश्वर ही सहाय होता है, अन्य को ही नहीं। पेड़ा बर्फी लाडू खाने के लिए तो लोग आते हैं, सो ये सब भोजन भक्त है। बंकटलाल ने मधुर वाणी में पूछा, महाराज, ये मधुमक्खियों के कांटे निकालने के लिए मैं सुनार को बुला लाता हूँ। महाराज, मैं महापापी हूँ, जो यहाँ लाकर आपको कष्ट दिया। आपके शरीर पर तमाम कांटे उठे हैं, उसका परिहार कैसा करे आप मुझे बताइए। ये सुनकर महाराज बोले, अरे इसमें क्या विशेष है, काटना तो मधुमक्खी का स्वभाव है, उसकी मुझे कोई बाधा नहीं है। ये भी सच्चिदानंद का स्वरूप है। मधुमक्खियाँ मेरा ही रूप है, सो पानी को पानी से बाधा कैसे होगी। यह सुनकर बंकटलाल ने सुनार को बुलाया, जो चिमटे लेकर आए और महाराज के शरीर के कांटे ढूंढने लगे। सो महाराज बोले, अरे इन वंध्या मैथुन से क्या लाभ, तुम्हें कांटे नहीं दिखेंगे, वो निकालने के लिए चिमटों की जरूरत नहीं, इसकी साक्ष्य मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ऐसा कहकर महाराज ने अंतर्मुख कुंभक से वायु का अवरोध किया, जिससे सब कांटे चुभे हुए स्थालों से बाहर निकल आए। यह एक योग क्रिया देखकर सब लोग बड़े आनंदित हुए। बाद में मकई के भुट्टे भूजकर सबने खाए और सूर्यास्त के समय घर पर लौट आए। एक बार महाराज अपने बंधु नरसिंह जी से मिलने अकोट गए, जो भक्ति बल से भगवान विठल के कंठमणि थे। इन नरसिंह जी महाराज का समग्र चरित्र मैंने आपको भक्ति लीलामृत ग्रंथ में इत्यंभूत गाया है, सो यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह आकोट गांव शेगांव के ईशान्य दिशा में 18 कोस पर है। पदनतों के कल्पतरु श्री गजानन महाराज मनोवेग से जाने को निकले। अकोट के पास एक जंगल में ये नरसिंह महाराज एकांत की दृष्टि से रहते हैं। यह निर्जन कानन था, जहाँ अश्वत्थ तथा रातांजन के वृक्ष थे।
वहाँ पर अनेक जाति की लताएं थी जो वृक्षों से लिपटी हुई थी। जमीन पर घास उगी हुई थी और जगह जगह पर सांप की बांबियां थी। ऐसे इस जंगल में नरसिंह जी जाकर बैठते। उनसे मिलने अचानक गजानन महाराज आ गए। संयोग समय समान का होता है, विजातीय द्रव्य का नहीं। पानी पानी से मिलता है, अन्य द्रव्य से नहीं। गजानन महाराज को देखकर नरसिंह जी का मन आनंदित हो गया। वह प्रेम से कहा नहीं जा सकता। उनमें से एक साक्षात हरि विष्णु तो एक साक्षात महादेव, मानो एक भगवान दशरथ नंदन और एक वासुदेव देवकी नंदन कृष्ण, एक वशिष्ठ मुनि तो दूसरे साक्षात पराशर, एक साक्षात गंगा का किनारा तो दूसरा गोदावरी तट, एक कोहिनूर हीरा तो दूसरा कौस्तुभ मणि, एक विनिता का पुत्र गरुड़ तो दूसरे अंजनी कुमार हनुमान। दोनों परस्पर मिले और अत्यानंदित होकर एक आसन पर बैठे। अपने अपने अनुभवों का दोनों ने कथन किया। महाराज बोले, नरसिंह जी आप प्रपंच में रहे, ये बड़ा अच्छा किया। मैंने योग मार्ग का अनुसरण कर उसका त्याग किया और सच्चिदानंद तत्व का विमर्श किया। इस योग की क्रिया में अनेक अघटित घटनाएं होती है जिनका सामान्य जनों को पता नहीं चलता। उन घटनाओं को छुपाने के लिए हठतः मैंने उन्मत्त का रूप धारण कर मैं जगत में विचरण करता हूँ। तत्व जानने के संसार में 3 मार्ग है, कर्म, भक्ति और योग, ऐसा शास्त्रकारों ने शास्त्रों में बताया है। इनका परम लक्ष्य फल एक ही है, किंतु उनका बाह्य स्वरूप भिन्न भिन्न है। यदि योगी योग क्रिया का अभिमान रखे तो उसे सत्य तत्व का बोध नहीं होगा। योग परिपक्व क्रियावान उनके अभिमान से अलिप्त रहता है। जल में रहने वाला कमलपत्र जल से अलिप्त होता है तो ही उसे तत्व जाना होता है। इसी प्रकार प्रापंचिक प्रपंच में रहे हुए भी कन्या पुत्र की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जैसे गार पत्थर पानी में रहता है पर भीजता नहीं, इस प्रकार आपको अपेक्षा रहित रहना चाहिए। उसी प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म का कभी भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। आप और मैं भिन्न नहीं है, हमसे भगवान विष्णु भिन्न नहीं है, जनता जनार्दन भिन्न नहीं है। नरसिंह जी बोले, बंधुराज आप हमसे मिलने आए, ये अनुपम प्रसंग है। आपकी महान दया है। प्रपंच मूलतः अशाश्वत है, दोपहर की छाया समान है, उसको सत्य कौन मानेगा। आपके कथन के अनुसार ही मेरा वर्तन होगा, किंतु आप सदैव मिलते रहिएगा। जिसका जैसा देह प्रारब्ध है वैसा ही होगा। आपको हमको जिस कार्य के लिए परमपिता परमेश्वर ने भेजा है उसे आलस्य रहित करना ही है। प्रार्थना इतनी ही है कि सदैव मिलते रहो। भरत नंदीग्राम में जैसे भगवान राम की राह देखते निवास करते थे, वैसे ही मैं आपकी यहाँ आकोट में राह देखता रहूँगा। आपका यहाँ आना अत्यंत सुलभ है, क्योंकि सारी योग क्रियाएं आपको ज्ञात है। योग सिद्धियाँ आपको प्राप्त है। जैसे जल का स्पर्श पैरों से न होते हुए भी योगी क्षण भर में त्रिभुवन का शोध लिख सकता है, वैसे आप हो। ऐसा रात भर दोनों का गूढ़ विलाप होता रहा। दोनों के संयोग से मानो आनंद में भरती आ गई थी। जो सच्चे संत होते हैं उनका इस प्रकार संयोग होता है, किंतु जो दाम्भिक होते हैं उनका परस्पर कलह होता है। दाम्भिक गुरु का वैसे ही उपयोग नहीं होता है जैसे नदी की बाढ़ में टूटी हुई नौका का। संतत्व मठ में नहीं है, विद्वत्ता में नहीं है, कवित्व में नहीं है, क्योंकि संतत्व के लिए स्वानुभूति की आवश्यकता होती है। मुलामा चढ़ा हुआ सोने का कोई उपयोग नहीं, जैसे वेश्यों का घर में पत्नी करके रखने में उपयोग नहीं। ये दोनों सच्चे संत थे। यहाँ सन्नति और सदाचार का निवास था। गजानन महाराज नरसिंह जी को मिलने आकोट आए हैं, ऐसा समाचार एक चौराहे गोपाल ने गांव में दिया, जो सुनकर गांव के लोग बड़े आनंदित हुए और नारियल लेकर जंगल की तरह जाने लगे। परस्पर महाराज का आगमन बताने लगे। चलो, गंगा गोदावरी का संगम हुआ है, सो हम लोग परवनी पर संत समागम रूपी प्रयाग में स्नान करेंगे। अब इधर उधर ऐसा हुआ कि महाराज नरसिंह जी अनुज्ञा लेकर वहां से निकल गए, जिससे ग्रामवासियों को उनका दर्शन नहीं हुआ। एक बार महाराज अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए दरियापुर के पास पहुंचे। वहां दरियापुर के पास एक छोटा सा शिवर नाम का देहात था, जो चंद्रभागा नामक नदी के किनारे था।
श्रोतागण, ये चंद्रभागा पंढरपुर की चंद्रभागा नहीं अपितु दरियापुर के पास एक छोटी सी नदी है जो पयोष्ण नदी को मिलती है। इस शिवर गांव में व्रजभूषण नाम का पंडित रहता था। वह भगवान सहस्त्रश्मी भास्कर का एकनिष्ठ भक्त था, जिसके विद्वत्ता की गरिमा सारे बरार में फैली थी। यह प्रतिदिन चंद्रभागा पर विधि पूर्वक स्नान करके उदयवान भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करता था। ब्राह्म्य मुहूर्त में उठकर उषक काल में व्रजभूषण प्रातः विधि से निवृत्त होकर शीतल जल से स्नान करता। इस प्रकार कर्मठ होने पर भी पंचकोशी में उसकी विद्वत्ता की मान्यता विद्वानों में ही थी। योगीराज भ्रमण करते हुए शिवर गांव में आए, मानो व्रजभूषण को उसकी तपस्या का फल देने को वहां आए थे। चंद्रभागा के किनारे बाकुल में ज्ञानयोगी बैठे थे। सामने नदी किनारे व्रजभूषण प्रातःकाल वहां आया। उषक काल से समय दसों दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी। बीच बीच में कुक्कट का उच्च स्वर सुनाई पड़ रहा था। चातक तथा भारद्वाज पक्षीगण रात्रि समाप्त होने से जाने लगे। वे भगवान भास्कर की ओर पूर्व दिशा में मानो उनका स्वागत कर रहे हो। भगवान भास्कर का उदय होते ही वैसे ही अंधकार नष्ट हो गया, जैसे सभा में पंडितगण आने पर मूर्ख उठकर चले जाते हैं। ऐसे ही इसी ब्रह्म मुहूर्त में गुरुदेव ब्रह्मानंद में डोल रहे थे। अपार शिष्यगण मंडलाकार बैठे थे, मानो वे श्री गजानन रूपी भास्कर की किरण ही हो। ऐसे समय व्रजभूषण वस्तुतः सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आया। सो सामने ज्ञान सूर्य का दर्शन हुआ। सूर्य के समान तेजस्वी कांति, आजान बाहुमूर्ति और जिनकी दृष्टि नासिका के ऊपर स्थिर थी। ऐसे महापुरुष को देखते ही व्रजभूषण महान आनंदित हुआ। संध्या की सामग्री लेकर उनके सामने आया, महाराज के चरणों पर अर्घ्य दिया, प्रदक्षिणा की और मित्राय नमः, भानवे नमः, सूर्याय नमः, खगाय नमः आदि मंत्रों के उच्चारण सहित महाराजन को 12 बार नमस्कार किए। अंत में साष्टांग दंडवत करके बोला, भगवान, आपके चरण कमलों का दर्शन कर आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। यह मेरे तपाचरण का फल आज प्रत्यक्ष प्राप्त हो गया। आकाशस्थ भास्कर को मैं रोज अर्घ्य प्रदान करता था, किंतु आज प्रत्यक्ष ज्ञान भास्कर को देखकर अर्घ्य प्रदान करने में मैं धन्य हो गया। हे योगेश्वर, पूर्ण ब्रह्मा ज्ञान राशि, युगानुयुग में आपका अवतार धारण करते हो। हे जगत चालक, आपके दर्शन से भवरोग रूपी चिंता का नाश हो जाता है। हे गजानन गुरु, आप मुझ पर कृपा करिए, ऐसी प्रार्थना की। तब योगेश्वर महाराज ने उनके दोनों हाथों भाव फैलाकर दृढ़ आलिंगन किया। मस्तक के ऊपर हाथ रखकर बोले, सर्वदा तुम्हारी विजय होगी। कर्म मार्ग नहीं छोड़ना। एक कर्म मार्ग की विधि निरर्थक मत मानो, किंतु उसमें आसक्ति नहीं रखना। कर्मों का आचरण करके जो कर्म फल की आशा नहीं रखता, उसे त्याग देता है, उसे अवश्य घनश्याम के दर्शन होते हैं और कर्म का मल उसे कभी नहीं लपेटता। अब तुम अपने घर जाओ, मेरा वचन सदा ध्यान में रखना। प्रतिदिन तुम्हें ध्यान में मेरे दर्शन होंगे। ऐसा कहकर प्रसाद रूप में उसे श्रीफल दिया। बाद में महाराज शेगांव आ गए। इस शेगांव की ख्याति बहुत है। प्राचीन काल में वस्तुतः इसका नाम शिवगांव था, जिसका अपभ्रंश रूप शेगांव है। बरार में इस काल में यह नाम प्रचलित था। इस गांव में पहले 17 पटेल थे। महाराज शेगांव आए थे, किंतु स्थिर नहीं थे। सदैव मन में आए वहां भ्रमण करते थे। आकोट, अकोला, मलकापुर आदि में कहाँ तक नाम बताओ। तारों की गिनती क्या कभी हो सकती है। ज्येष्ठ महीना था। आषाढ़ महीना समाप्त होकर श्रावण मास शुरू था। इस समय हनुमान जी के मंदिर में उत्सव शुरू था। ये भव्य मंदिर था और पटेल लोग उन्हें इष्ट मानकर भक्ति करते थे। जैसे पुल्लिक का बंधन होता है, वैसे पटेल गांव के लिए बंधन होता है। सबको एकत्र जोड़ता है। जो कुछ उसे प्रिय होता है वह सभी लोग करते हैं। इस श्रावण मास में अभिषेक, पुराण पठन, कीर्तन इत्यादि यहाँ होते थे और अन्न संतर्पण की तो मानो बाढ़ ही आ जाती थी। सब लोग तृप्त हो जाते थे। श्रोतागण, पटेल की यह व्याघ्र चर्म धरणी के समान है। जो धारण करता है उसके लोग डरने लगते हैं। मराठी में एक कहावत है कि जो राजा नहीं कर पाता वह गाँव कर सकता है। उस हनुमान जी के मंदिर में पुण्यपुंज गजानन महाराज आए। बंकटलाल से कहा, श्रावण महीने में उत्सव प्रीत्यर्थ मैं मंदिर में ही रहूंगा।
जिसकी चिंता न करना। गुसाई सन्यासी को सदैव प्रापंचिक के घर में रहना ठीक नहीं है। मैं परमहंस सन्यासी हूँ। अब मैं मंदिर में रहूँगा। जिस दिन तुम बुलाओगे उस दिन केवल आऊँगा। ऐसी अंदर की गुप्त बात तुम्हें बताई। साथ ही बताया कि भगवान शंकराचार्य को भी संन्यास ग्रहण करने के बाद भ्रमण करना पड़ा था। मच्छिंद्रनाथ, जालंधरनाथ आदि सन्यासी को भी प्रापंचियों का गुरु छोड़कर संगत में वृक्षतल में निवास करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपने शौर्य से रणपटुत्व से हिंदवी राज्य की स्थापना की, हिंदुओं का रक्षण किया, यवनों का दमन किया, ऐसे शिवाजी समर्थ महाराज के शिष्य थे। उन पर अटूट श्रद्धा थी। वे रामदास सज्जनगढ़ जंगल में रहते थे। ऐसा विचार करके हट बिल्कुल न करना। मेरा कहना मानने की मैं तुम्हारा कल्याण है। यह सुनकर निरुत्तर होकर बंकटलाल ने महाराज की इच्छा को सम्मति दी। मंदिर में महाराज के निवास के लिए आने पर सबको बड़ा हर्ष हुआ और भास्कर पाटिल सेवा के लिए निरंतर पास रहने लगे। यह दास गुणों विरचित गजानन विजय नामक ग्रंथ मुमुक्षु जनों को संत चरण सेवा का मार्ग बताए। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य षष्ठोऽध्याय समाप्त। श्री गजाननाय नमः।